पंकज नहीं जी। भाई, कौन सी देश की सेवा है? एक बात बताओ। तो प्रधानमंत्री को तो बचपन से ही आदत है महिलाओं का अपमान करना। जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। तो जो प्रधानमंत्री अपने घर की नारी का सम्मान नहीं कर सकता, तो वहाँ तो असुर प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। राजनीति में और मोहब्बत में सब कुछ जायज है। कब क्या हो, ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में बोलना था, इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आज तमाम महिलाओं के लिए खुशी का दिन है। बिल्किस बानो पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है कि जो फैसला गुजरात में लिया गया था, गुजरात कोर्ट में लिया गया था, उसे वापस महाराष्ट्र भेज दिया गया है। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव जी है। सीधा उनसे बातचीत करेंगे, उनका क्या कहना है। जब उन्होंने पहली बार ये न्यूज देखी सुबह सुबह, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी आपका एनसीआर समाचार में। आज बिल्किस बानो के लिए भी खुशी का दिन है और तमाम महिलाओं के लिए जो न्याय की मांग कर रही थी कई सालों से कि बिल्किस बानो को न्याय मिले और आरोपियों को सजा मिले, क्या कहना चाहिए? ये सिर्फ बिल्किस बानो के लिए खुशी का दिन नहीं है, ये हम सभी 140 करोड़ भारतीयों के लिए खुशी का दिन है। जिस तरीके से देश में कानून व्यवस्था का चीरहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पार्टी के द्वारा, उनके तमाम नेताओं के द्वारा किया गया, जिस बिल्किस बानो के साथ दरिंदगी हुई, उनके साथ गैंगरेप हुआ, कानून को धता बताते हुए गुजरात चुनाव में फायदा लेने के लिए उन्होंने कानून को तार-तार किया और कानून का मजाक बनाया। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का चीरहरण था। जो गुजरात की वाकया थी, जिनको बरी किया गया था, यह निश्चित तौर पर हम सभी भारतीयों के लिए शर्म की बात थी। आज देश एक साथ होली और दिवाली जैसा जश्न में सरोबार है, इसलिए कि आज लोगों का देश के कानून पर, देश के कानून व्यवस्था पर, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा बढ़ा है। जैसा कि आप देखते होंगे, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार देश की मां बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ की घटना, यौन शोषण की घटना, रेप की घटना बढ़ती रही है। आप उसी गुजरात में देखेंगे 40 से 45 हजार महिलाएं गायब हैं। आपने महाराष्ट्र में देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी का नेता का बेटा, जो खुद भी भारतीय जनता पार्टी के भारतीय युवा मोर्चा का नेता है, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को गाड़ियों से कुचल दिया। आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक, जिसको कोर्ट ने सजा सुनाई। आपने देखा होगा दिल्ली के नरेला इलाके में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नए साल के जश्न में नशे की हालत में 16 किलोमीटर तक लड़की को घसीटता रहा। आपको बहन मनीषा का हाथरस की घटना भी याद होगी, किस तरीके से वहां भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाले लोग थे। तो तमाम जहां भी बलात्कार की घटनाएं होती हैं, एक ये युक्ति इसमें बिल्कुल फिट बैठती है कि जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। तो भाई भ्रष्टाचारी सत्ता पक्ष विपक्ष को कहता है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। देखिए एक बात बताइए, हाँ। भ्रष्टाचार पर भी मैं आऊंगा। हाँ। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह कोई दूसरा होता, तो क्या आप सवाल पूछती कि नहीं पूछती? आप पूछती। लेकिन चूंकि ब्रजभूषण शरण सिंह है, इसलिए मीडिया या प्रधानमंत्री, सिर्फ प्रधानमंत्री बातों से, ब्रजभूषण शरण की धमकियों से डरते हैं। क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि मैं मुंह खोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा। अब ये कौन सा भूचाल आएगा? हमें तो कपिल मिश्रा की याद आ रही है कि कपिल मिश्रा ने दिल्ली विधानसभा में प्रधानमंत्री को लड़की को अगवा कराने का आरोप लगाया था और ऑडियो क्लिप दिल्ली विधानसभा में प्रस्तुत किया था। जबकि अगर ये बात झूठी थी, तो प्रधानमंत्री जी को मानहानि का केस करना था कपिल मिश्रा पर, नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में पद से सुशोभित करना था। कपिल मिश्रा की बातों से कुछ सच्चाई झलकती है। दूसरी बात कि जहां ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में बोलना था, इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। तो प्रधानमंत्री को तो बचपन से ही आदत है महिलाओं का अपमान करना। जब घर में थे 40 साल भीख मांग कर खाए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं की, भिक्षा मांग कर खाए। देश की सेवा तो कर रहे हैं ना पंकज जी। भाई, कौन सी देश की सेवा है? एक बात बताओ, देश की सेवा कैसे होती है? देश की सेवा, अपने परिवार को त्याग दिया देश के लिए। अच्छा एक बात बताइए,
हमारे पिताजी अगर हमारी माँ को त्याग दिए होते तो आज हम नहीं बोल रहे होते। आपके पिताजी आपकी माँ को त्याग दिए होते तो आप एंकर नहीं होते। अगर आपके कैमरामैन के पिताजी अगर उनको त्याग दिए होते तो कैमरा कौन करता, ड्राइवर कौन होता, इंजीनियर कौन होता, डॉक्टर कौन होता। तो असली देशभक्ति जो है गृहस्थ जीवन, सांसारिक जो सुख है इसमें है। अब समझिए, अगर देश में जनसंख्या नहीं होगा तो कौन फौज में जाएगा, कौन डॉक्टर बनेगा, कौन इंजीनियर बनेगा, सारा रंडवा हो जाएगा तो रंडवा देश को कैसे चलाएगा बताओ। तो देश के लिए जरूरी है गृहस्थ जीवन जीना। महर्षि वशिष्ठ ने कहा रामायण में कि निसंतान आदमी लोक कल्याण की बातें नहीं करेगा। दूसरी बात आपने देखी होगी, माँ सीता जब प्रभु श्री राम अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किए थे तो माँ सीता का सोने का प्रतिमा बनाए थे। हमने मंदिर के शिलान्यास में देखा प्रधानमंत्री अपने विवाहित जोड़े जसोदाबेन जी को लेकर नहीं गए, अब फिर उद्घाटन में जा रहे हैं। कम से कम प्रभु श्री राम से तो सीखा होता, आप समझिए। और निश्चित तौर पर साधु संत भी व्यथित हैं। तो प्रभु श्री राम के अगर मर्यादाओं की बात करेंगे तो नारी सम्मान की बात होती है। हमारे धर्म में, सनातन हिंदू परंपरा में जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। तो जो प्रधानमंत्री अपने घर की नारी का सम्मान नहीं कर सकता तो वहां तो असुर प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, राक्षस प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, उनसे क्या कामना करो। आपने कहा भ्रष्टाचार की बात, हमको एक बात बताइए, अजीत पवार चक्की पीसने वाला था, प्रधानमंत्री गला फाड़ फाड़ के बोले जा रहे थे 27 तारीख को। अब वही अजीत पवार जब भाजपा में आया तब उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, मतलब बिल्ली को दूध की रखवाली दी गई, बगुले को मछली की रखवाली दी गई। हसन मुशर्रफ, एकनाथ, तमाम लोग वहां जो थे, जो भावना गवली, हसन मुशर्रफ, नारायण राणे, बगल में शुभेंदु अधिकारी। अब देखिए प्रधानमंत्री परिवारवाद कहते हैं। शुभेंदु अधिकारी के परिवार का 3 आदमी राजनीति में है। अच्छा, अमित शाह का बेटा अगर जैसा नहीं होता तो बीसीसीआई का सेक्रेटरी होता। अगर प्रेम सिंह धूमल का बेटा अनुराग ठाकुर नहीं होता तो केंद्र में मंत्री होता, उनका भाई बीसीसीआई का कोषाध्यक्ष होता। तो अब ये तो ऐसे गाली दे रहे हैं अपने भाजपा नेताओं को ही कि ये उनके सगे बच्चे नहीं है, ये कोई अनाथ आश्रम से उठ के आए हैं। जो पीयूष गोयल रेल मंत्री हैं वो वेद प्रकाश गोयल के बेटे हैं और वेद प्रकाश गोयल वाजपेयी सरकार में मंत्री थे। अब सोचिए, और उनकी मां मटुंगा से 3 बार की विधायक हैं। तो भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री, मैंने आपको क्या कहा कि जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। हाँ पंकज जी, एक और सवाल है मेरे, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो, पर वही मायावती की अखिलेश से नहीं बनती है, उसके लिए वो कटाक्ष करते रहते हैं एक दूसरे पर। तो क्या लग रहा है, एनडीए में जाएगी मायावती या इंडिया गठबंधन? किसकी बनती है किसकी नहीं बनती है, आप लोग ज्योतिषाचार्य की तरह क्यों बोलते हैं? समझिए बात को, सबकी सबसे बनती है। राजनीति में और मोहब्बत में सब कुछ जायज है, कब क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। आप एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जिस अजीत पवार को गाली दे रहे थे वो अजीत पवार इनको अच्छा कैसे लगने लगा? आप बताइए। जिस शुभेंदु अधिकारी को गालियां दिया करते थे प्रधानमंत्री, वो शुभेंदु अधिकारी अच्छा कैसे लगा? तो फिर ये सब तर्कहीन बातें हैं। और रह गई बात, आज शुभ दिन है, आप भी महिला हैं, इसलिए आप जश्न मनाइए, दिवाली और होली जैसा सुख का आनंद लीजिए, क्योंकि आज महिलाओं को सम्मान। 24 में क्या होने वाला है? चुनाव करीब है, राम मंदिर का भी उद्घाटन होने वाला है और एक तरफ भारत न्याय यात्रा। देखिए, राम मंदिर की बात अगर करेंगे तो हमारे धर्म में मंदिर उद्घाटन से पहले कई तरह की विधानें हैं, शास्त्रों में वर्णित है। नींव की पूजा होती है, फिर मकान बनने के बाद बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। तो अगर सुनना ही चाहते हैं तो मैं इसी विषय पर आपको बताऊं। आपने जब तमाम जो पुरी के शंकराचार्य देखे होंगे, निश्चलानंद सरस्वती से लेकर तमाम साधु संत इस बात का विरोध कर रहे थे। सबसे बड़ी बात आपको मैं बताता हूँ कि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में ये राजनीतिक आयोजन है, मंदिर का आयोजन नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के कोई, आप जब देखेंगे मार्कंडे पुराण में, हरिवंश पुराण में, यजुर्वेद में, तो उसके अनुसार विधि विधान से सबसे पहले नींव भरी जाती है,
फिर तैयार होता है। जब भवन पूरा बनकर तैयार होता है तब उसे सुविधा के अनुसार 3 साल 3 महीने 21 दिन 9 दिन या फिर 3 दिन के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। यह अवधि पूरी होने के बाद विभिन्न अनुष्ठान शुरू होते हैं जो ये सुविधा के हिसाब से 27 दिन 9 दिन 3 दिन तक चलता है। फिर विग्रह शुद्धि होती है। विग्रह यानी मूर्ति, समझिए यह प्रक्रिया लगभग 7 दिन चलती है। मूर्ति का भूवास कराया जाता है, फिर अन्नवास, पुष्पवास, फलवास, जलवास, फिर स्नान, फिर प्राण प्रतिष्ठा। हर मास में कम से कम 24 घंटे का समय लगता है, 1 दिन का समय लगता है। तो शास्त्र के विरुद्ध जो काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो पूरे साधु समाज, अब कौन से साधु समाज आके ताली बजा रहे हैं? आपने रामायण देखी होगी, महर्षि विश्वामित्र और वशिष्ठ के सामने राजा दशरथ खड़े हो जाते थे। आपने महाभारत देखी होगी, साधु संतों का पद राजा से बड़ा होता है। ये तो साधु के वेश में लुटेरे हैं देश में, वो प्रधानमंत्री के सामने नतमस्तक हो जाता है। पौने 2 आंख वाला कानिया लाला हरामदेव व्यापारी है। तो वैसे साधु संतों की बात आप ना करें। हमारे पूज्य पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी अब नहीं रहे हम लोगों के बीच में, वो स्वर्गलोक को गए। उनके सामने में प्रधानमंत्री की हैसियत नहीं थी कि स्वरूपानंद सरस्वती से बात करते, क्योंकि स्वरूपानंद सरस्वती जी ने निर्मल गंगा, स्वच्छ गंगा, अविरल गंगा की बात की थी। भारतीय जनता पार्टी ने गंगा के नाम पर भी पैसे की लूट खसोट की है। तो शुक्रिया बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव थे, जिन्होंने कहा कि बिल्किस बानो को आज जिस तरीके से फैसला सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट में, ये आज पूरी महिला और तमाम हिंदुस्तान के लिए खुशी मनाने यानी जश्न मनाने वाला दिन है। पर देखना यही होगा कि महाराष्ट्र के कोर्ट में क्या फैसला आता है। क्या दोबारा से 11 आरोपी फिर से गिरफ्तार होंगे, कार्रवाई होगी उन पर, ये एक बड़ा सवाल है। मैं आपके साथ हितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।